सामने ये आकृति है। अब इस आकृति का हमको परिमाप निकालना है। तो हमने पहले परिमाप निकाला था, कौन सी आकृति का निकाला था? वर्ग का निकाला था, है ना। ये वर्ग वाली आकृति हमारे सामने आई थी। तो हमने वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक भुजा में 4 का गुणा कर दिया था। अरे परिमाप में चारों तरफ की भुजाओं का योग किया था, आसपास को घूमना। अब हमने जैसे हमारे सामने ये आयत आया था तो हमने इसका भी परिमाप ज्ञात किया था। ठीक, हमारे सामने ये त्रिभुज आया था तो हमने इसका भी परिमाप ज्ञात किया था। हमारे सामने ये वाली पंचभुज वाली आकृति आई थी, ये वाली, तो इसका भी हमने परिमाप ज्ञात किया था। अरे सभी भुजाओं का योग ज्ञात किया था। अब जब इस आकृति का हमको परिमाप ज्ञात करना है ना, अब देखो इसमें कितनी भुजा, देखो हमारे पास में वर्ग में थी तो वर्ग में कितनी भुजा थी? 4 भुजा थी। 4 भुजा थी हमारे पास में, और चारों भुजा का हमने योग कर लिया। आयत में हमने देखा तो आयत में भी 4 भुजा थी, इसमें भी सभी भुजाओं का योग किया हमने। त्रिभुज में परिमाप ज्ञात किया तो इसमें भी 3 भुजा थी, तीनों भुजाओं का योग कर लिया। इसमें 5 भुजा थी पंचभुज में, तो इसमें भी हमने परिमाप ज्ञात करने के लिए 5 भुजा को योग किया। अब देखो ये वाली जो आकृति हमारे सामने आई है, इस आकृति में कितनी भुजाएं देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भुजाओं से यह आकृति बनी हुई है। अब इन 12 भुजाओं का ही हम योग कर लें, है ना। अब देखो अलग अलग इस भुजा का योग करने के लिए 16 में फिर 16 जोड़ो। ये भुजा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, 16 में हमको 16 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इस भुजा को देखेंगे 2 सेंटीमीटर, उसके अंदर उसका प्लस कर देंगे। फिर हम देखेंगे 6 सेंटीमीटर की भुजा की। ऐसे सभी भुजाओं का हम योग कर लेंगे तो परिमाप ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे।